गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मरवाड़ी कॉलेज, रांची। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको व्यवहार चिकित्सा के बारे में बताया था। उसमें मैंने बताया था कि व्यवहार में परिमार्जन के लिए कुछ कुछ टेक्निक्स होते हैं जिसका उपयोग कर चिकित्सक उसके व्यवहार में परिमार्जन करता है। आज मैं उसी के अंतर्गत मैंने आपको कुछ टेक्निक्स के बारे में बताया था, जो था क्रमबद्ध विसंवेदीकरण, सिस्टमेटिक डिसेंटिलाइजेशन, अंतःस्फोटात्मक चिकित्सा मतलब इम्प्लोसिव थेरेपी, फ्लडिंग, एसर्टिव थेरेपी, विरुचि या विमुखी चिकित्सा जिसको बोलते हैं, दृढ़ग्राही चिकित्सा, एसर्टिव थेरेपी, है ना, और इकोनॉमी, टोकन इकोनॉमी, मॉडलिंग, बायोफीडबैक, ये सब जो जितने भी हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक हैं जो कि व्यवहार चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं, ताकि उनके व्यवहार में हम लोग परिवर्तन ला सके। क्लाइंट के व्यवहार में परिवर्तन ला के उसको परिमार्जन करके उसके व्यवहार को हम लोग अच्छा कर सके। अब हम आज के क्लास में एक एक करके सब के बारे में जानेंगे कि क्या होता है ये, किस तरह से इसका उपयोग चिकित्सक करते हैं, उनके व्यवहार में परिमार्जन करते हैं। तो आज मैं पहला बता रही हूँ क्रमबद्ध विसंवेदीकरण, मतलब इसे हम लोग इंग्लिश में सिस्टमेटिक डिसेंटिलाइजेशन भी बोलते हैं। अब इसे देखिए कि ये क्या किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। तो व्यवहार चिकित्सा में इस प्रविधि का प्रतिपादन वोल्फ द्वारा किया गया था। वोल्फ एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1958 में 58 में इस प्रविधि का प्रतिपादन किया है। क्रमबद्ध विसंवेदीकरण मूलतः फोबिया तथा अन्य चिंता विकारों का उपचार करने में उपयोग किया जाता है। फोबिया से संबंधित जितने भी भय होते हैं या डर होते हैं, फोबिया से संबंधित जितने भी रोग होते हैं या विकार होते हैं, उनका अच्छी तरह से इसका उपयोग करके किया जाता है। यह विधि इस स्पष्ट नियम पर आधारित है कि एक ही समय में व्यक्ति दुश्चिंता, एंजाइटी तथा विश्रांति, रिलैक्सेशन दोनों की अवस्था में एक साथ नहीं हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस नियम का एक स्पष्ट क्या है, थीम है कि एक समय में व्यक्ति चाहे तो चिंता या फिर रिलैक्सेशन, ये दोनों एक साथ वो नहीं कर सकता है ना। तो चाहे वो चिंता करता है या फिर वो रिलैक्सेशन की अवस्था मतलब विश्रांति की अवस्था में होता है। ऐसी अवस्था में दोनों में से कमज़ोर कारक या बल को दूसरा कारक अपने आप अवरुद्ध कर देता है। विश्रांति के विभिन्न विधियों को हम लोग जानते हैं। कुछ मैं इसको फिर से थोड़ी देर में मैं बता दूं विश्रांति की, रिलैक्सेशन का टेक्निक क्या क्या होते हैं, है ना। इस नियम में अन्योन अवरोध का नियम, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहेबिटेशन की संज्ञा दी जाती है। इसमें रोगी को पहले विश्राम की अवस्था में रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या किया जाता है, रोगी को पहले विश्राम का अवस्था दिया जाता है, उसके विश्राम में रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है, किस तरह से तो रिलैक्स रहे। और जब वह इस विश्राम की अवस्था में होता है तो उसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों को बढ़ते क्रम में दिया जाता है। पहले थोड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा चिंता करने वाला, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा चिंता करने वाला विषय, मतलब कि बातें उसको कही जाती है। पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, विश्राम की अवस्था में रहते हैं, फिर जब विश्राम की अवस्था में हो जाता है तो उसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले कुछ उद्दीपक को हम लोग बढ़ते क्रम में देते हैं। यानी कि पहले बहुत ही कम चिंता करने वाला, फिर दूसरी बार में उसको थोड़ा सा ज़्यादा चिंता, फिर तीसरे बार में उसको और उससे ज़्यादा चिंता, इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में दिया जाता है। अंततोगत्वा क्लाइंट चिंता उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों के प्रति असंवेदित हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट उन्हें विश्राम की अवस्था में ग्रहण करने की अनुभूति प्राप्त कर चुका होता है ना। तो अब देखिए वोल्फ का मत है, वोल्फ महोदय ने कहा, उनका जो विचार है कि क्रमबद्ध असंवेदीकरण की सफलता का कारण यह है कि यह विधि प्रति अनुबंधन के नियमों पर आधारित होता है। दुश्चिंता की जगह विश्रांति का प्रतिस्थापन प्रति अनुबंधन का उदाहरण होता है। इसमें क्या होता है, इसका दुश्चिंता जो होता है विश्रांति का प्रतिस्थापन करता है प्रति अनुबंधन का, के ही कारण ये होता है, ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटर कंडीशनिंग पर ही आधारित होता है ये, है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्रमबद्ध विसंवेदीकरण क्या है
कि जब हम किसी भी क्लाइंट्स को देखते हैं कि उसका व्यवहार में कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा या उनके व्यवहार में उनका मैलेडेप्टिव बिहेवियर हो गया है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको पहले विश्राम की अवस्था देते हैं ना, कि प्रशिक्षण देते हैं कि वो विश्राम करे, मतलब रेस्ट करे, एकदम रिलैक्सेशन में रहे। और जब रिलैक्सेशन हो जाता है तब हम लोग उसको धीरे धीरे चिंता की अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसी बातें उसको बताते हैं जिससे उसका चिंता हो, लेकिन वो क्या है, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले कम चिंता वाले विषय को बोलते हैं, फिर उसे थोड़ा अधिक चिंता, फिर उसके बाद अधिक चिंता, और लास्ट में उसको अंततोगत हम क्लाइंट को चिंता अधिक उत्पन्न करने वाले कारकों के प्रति को बताते हैं, जिससे वो क्या होता है, असंवेदित हो जाता है। क्योंकि क्लाइंट को विश्राम की अवस्था में रहने की अवस्था ग्रहण करने की अनुभूति उसे प्राप्त हो चुका होता है, इसलिए वो इसे बहुत अधिक संवेदित नहीं हो पाता है। तो इसके कारण ही उसमें हम लोग इसको उसके व्यवहार में परिवर्तित करने में हम लोग सफल हो पाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं विश्राम की विभिन्न अवस्था कुछ ऐसी हैं जिसे मैं बता देती हूँ कि विश्राम किस किस अवस्था में उन्हें दिया जाता है, किस टेक्निक के आधार पर उन्हें विश्राम करने के लिए कहा जाता है। तो देखिए, दुश्चिंता को दूर करने के लिए क्लाइंट चिकित्सक के पास जाकर उपचार करवाते हैं। क्या करते हैं? क्लाइंट चिकित्सक के पास जाकर उपचार करवाते हैं, क्योंकि यह एक तरह से मनोवैज्ञानिक व्यथा को दर्शाता है। विभिन्न तरह की शिथिलीकरण या विश्रांति प्रविधियों को अपनाकर क्लाइंट की दुश्चिंता को कम किया जाता है। ऐसी प्रविधियों में निम्नलिखित प्रमुख होते हैं। देखिए, प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन। इस प्रविधि में क्लाइंट को अपनी मांसपेशियों को संकुचित करने तथा उन्हें ढीला करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। मांसपेशी को ढीला करिए या थोड़ा संकुचित करिए, इस तरह से, मतलब जैसे भी वो रिलैक्स हो पाए, इस तरह का उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके माध्यम से रोगी को मानसिक एवं दैहिक रूप से आराम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी इसको आराम करने का एकदम ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसा करने का अभ्यास करने से क्लाइंट शरीर में मांसपेशियों को शिथिल करना सीख जाता है। इस तरह से करने से क्या होता है, क्लाइंट जो होता है मांसपेशियों को कम करना, मतलब ढीला करना या आराम करना या शिथिल करना, वो सीख जाता है। पहले वो मांसपेशी को संकुचित करे या फिर उसको ढीला करे ताकि उसे आराम मिले। इसी तरह से उसको आराम करने का, मतलब विश्रांत करने का उसको हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, मतलब रिलैक्सेशन होने का प्रशिक्षण देते हैं। इसके माध्यम से रोगी को हम लोग मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आराम करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे करने का अभ्यास करने से क्या होता है, मांसपेशी शिथिल होने लगता है, शिथिल करना वो सीख जाता है ना। और दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, मनन, मतलब मेडिटेशन। मनन में व्यक्ति या रोगी शांत एवं निष्क्रिय होकर अपने सांस या किसी वस्तु या किसी मंत्र पर ध्यान देकर अपनी दुश्चिंता को कम करता है। क्या करता है व्यक्ति, हम लोग इसके बाद उसको मेडिटेशन कराते हैं। मेडिटेशन होता है, मेडिटेशन का मतलब होता है कि व्यक्ति या रोगी कोई भी हो तो वो एकदम शांति अवस्था में एकदम शांत होकर और निष्क्रिय होकर, किसी तरह की कोई उसकी निष्क्रिया ना होकर, वह चाहे अपने ब्रीथिंग पर या किसी वस्तु ऑब्जेक्ट जो भी होता है या फिर कोई मंत्र पढ़ रहे हैं तो उस मंत्र पर पूरी तरह से ध्यान दे करके एकदम कंसंट्रेट हो करके उसको उसी में कुछ मिनट के लिए, कुछ समय के लिए उसको उस पर ध्यान केंद्रित करता है। एकदम शांत और निष्क्रिय होकर जब करने लगता है तब उसकी क्या होती है, दुश्चिंता धीरे धीरे उसकी दुश्चिंता समाप्त होने लगती है। तो यही होता है मेडिटेशन। तो अब देखिए, ये जो मेडिटेशन है और इसमें हम लोग देखते हैं प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन जो होता है, ये इसमें कैसे ये होता है, ये जो विश्राम, ये हम क्या करते हैं, इसको जो हम लोग आराम करने का जो ट्रेनिंग देते हैं क्रमबद्ध सिस्टमेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में, इसमें वुल्फ महोदय ने कहा है कि इसको क्लाइंट को आराम करना सबसे ज़रूरी है, मतलब कि उनको विश्रांति की अवस्था में लाना, रिलैक्सेशन की अवस्था में लाना या उनको ट्रेनिंग देना, ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से क्या हो, शांत रहें, प्रशिक्षित रहें, निष्क्रिय रहें, तभी जा कर के हम उसको क्या कर सकते हैं कि उनके
बात को हम लोग समझा सकते हैं, कर सकते हैं। और इसके लिए उनके अपने मसल्स को संकुचित करें या फिर बढ़ाएं या थोड़ा सा ढीला रखें, ये सब करने में उन्हें हम लोग सहायता करते हैं और समझाते हैं कि आप इस तरह से अपने मसल्स को ढीला रखें ताकि आपको आराम फील होगा। और उसके बाद क्या करते हैं, थोड़ा मेडिटेशन करवाते हैं उनको। शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों रूप से आराम करने के लिए उनको दिया जाता है ताकि वो शिथिल रहें, निष्क्रिय रहे। इसके बाद उनको हम लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं। मेडिटेशन करवाने के बाद, मेडिटेशन का मतलब होता है उनका ध्यान केंद्रित करना, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए उनके ध्यान को किसी वस्तु पे, चाहे मंत्र पे या फिर अपने सांस पे या किसी भी ऐसी चीज़ पे, उसको तो हम शांतिपूर्वक उसको हम लोग मेडिटेशन के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं और उनको दिखाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ये सिस्टमेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। अब इसके आगे और भी हैं, मैं अब अगले क्लास में आपको बताऊंगी। आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।